नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। स्क्रीन बनाम स्पर्श और नवजात बच्चों की देखभाल में इसका बढ़ता संकट। चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, एक नन्ही सी जान सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में क्या एक वीडियो कॉल, एक स्क्रीन पर दिखती धुंधली सी तस्वीर सच में उस बच्चे की तकलीफ को समझ सकती है? यही वो सवाल है जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? कैसे स्क्रीन पर हमारा भरोसा इतना बढ़ गया? आइए इस सफर को समझते हैं। देखिए, कोविड महामारी से पहले सब कुछ अलग था, लेकिन फिर महामारी आई और उसने सब कुछ बदल दिया। रातों रात मैटरनिटी क्लिनिक फोन लाइंस में सिमट गए और डॉक्टर से मिलना मतलब वेबकैम ऑन करना हो गया। ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ और इसे प्रगति की तरह देखा गया। इसे नाम दिया गया आधुनिक हेल्थ केयर का, एक ऐसा तरीका जो पुरानी व्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। और हाँ, महामारी के उस दौर में बिना किसी को छुए सलाह लेना एक सुरक्षित विकल्प तो माना ही जाना था, मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण था सुविधा। कहीं आने जाने का झंझट नहीं, लंबे इंतजार से छुटकारा, घर बैठे डॉक्टर से सलाह। इससे बेहतर और क्या हो सकता था, है ना? पर इस सुविधा की दौड़ में एक बहुत ही जरूरी सवाल कहीं पीछे छूट गया। उन नवजात शिशुओं का क्या, जिनकी जिंदगी का हर पल, हर सांस नाजुक होती है? क्या ये उनके लिए वाकई में सुरक्षित है? तो चलिए अब जरा उन अनदेखे खतरों और जोखिमों पर से पर्दा उठाते हैं जो डिजिटल देखभाल के इस चमकते मॉडल के पीछे छिपे हैं। 20 लाख ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन नन्ही जिंदगियों की संख्या है जो हर साल दुनिया में खत्म हो जाती हैं। और जो बात इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाती है वो ये है कि माँ और बच्चे के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के ठीक बाद का होता है। आधे से ज्यादा माँओं की मृत्यु डिलीवरी के बाद पहले 6 हफ्तों में होती है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की आधी मौतें जिंदगी के पहले 28 दिनों में। ठीक इसी नाजुक वक्त में हम डिजिटल देखभाल का प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 87% माएँ साफ तौर पर मानती हैं कि अगर उनका बच्चा बीमार है तो उन्हें डॉक्टर से आमने सामने बैठकर ही बात करनी है। उन्हें वो तसल्ली चाहिए। फिर भी रिमोट कंसल्टेशन का चलन बढ़ रहा है। ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ये उन नई माँओं के अनुभव की कहानी है। कई महिलाओं ने महसूस किया कि उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो एक क्लिनिकल प्रतिनिधि बन जाएं, मतलब वो खुद ही डॉक्टर की तरह अपने बच्चे के लक्षणों को पहचानें और फोन पर एकदम सही सही बताएं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक डॉक्टर की प्रशिक्षित आंख ही पहचान सकती है, जैसे चेस्ट रिट्रैक्शन। ये एक बहुत गंभीर संकेत है जब सांस लेते वक्त बच्चे की पसलियों के बीच की त्वचा अंदर धंसती है। क्या एक अस्थिर और धुंधली वीडियो कॉल पर इसे पकड़ पाना मुमकिन है? तो यहीं से हमारी असली बहस शुरू होती है। एक तरफ है स्क्रीन जो दूर है, सुविधाजनक है और तकनीकी तौर पर बहुत आकर्षक लगती है। दूसरी तरफ है स्पर्श जो मौजूदगी, सटीकता और विश्वास पर टिका है। एक में समय बचता है तो दूसरे में हाथों हाथ जांच होती है, जिससे गलत निदान का खतरा कम हो जाता है। और वीडियो कॉल की जमीनी हकीकत क्या है? नेटवर्क की खराब क्वालिटी, धुंधली तस्वीर, एक बच्चा जो लगातार हिलडुल रहा है, इन सब के बीच बीमारी की गंभीरता को समझना लगभग नामुमकिन हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा, अस्पताल पहुंचने के कीमती वक्त में देरी। तो क्या इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नकार दिया जाए? शायद नहीं। असली समाधान स्क्रीन के साथ स्पर्श में छिपा है। हमें इन्हें एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनाना होगा। जरा एक ऐसे मॉडल की कल्पना कीजिए। एक प्रशिक्षित आशा वर्कर बच्चे के घर पे मौजूद है। वो डॉक्टर के लिए आंख और हाथ की तरह काम कर सकती है। डॉक्टर वीडियो कॉल पर जुड़ता है, आशा वर्कर की मदद से बच्चे की सही जांच करता है और अगर जरूरत हो तो तुरंत अस्पताल जाने की सलाह देता है। टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तो बढ़ा सकती है, लेकिन क्या वो संवेदना दे सकती है जो एक बीमार बच्चे को और उसकी मां को चाहिए? तो फैसला हमें और आपको करना है। क्या स्वास्थ्य सेवा सिर्फ सुविधा का एक खेल है या फिर ये किसी की जिंदगी को बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? क्योंकि जब एक नवजात शिशु अपनी सांसों के लिए लड़ रहा होता है तो असली सवाल ये नहीं होता कि नेटवर्क की क्वालिटी कैसी है। असली सवाल ये होता है कि क्या उस बच्चे के पास कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो उसे छू सके, उसकी तकलीफ को महसूस कर सके और तुरंत सही फैसला ले सके। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।